हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई मॉन्स्टर हॉरर मूवी द येती का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर्स है जीन गैलोरानो और विलियम पिस्कोटा, जिनकी ये डेब्यू मूवी है। टाइटल से एकदम साफ है कि ये मूवी येती के बारे में है। देखते हैं कि कैसी निकलेगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1947 में अलास्कन टेरिटरी के अंदर, जहां पे ऑयल टाइकून मैरियल संडे सीनियर पहुंचा हुआ था मशहूर एडवेंचरर हॉलिस बेनिस्टर को साथ लेकर। उनके साथ पूरी टीम थी जिसमें सिर्फ एक ही फीमेल थी, उनकी कुक बेटी। हम देखते हैं कि उन्होंने किसी क्रिएचर को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। यानी ये एक्सपेडिशन ऑयल के लिए नहीं था, बल्कि संडे सीनियर का मकसद कुछ और ही था। क्या रात में जब सब सो रहे थे तब एकदम से बेटी की आंख खुल गई क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। बेटी देखती है कि वो टीम का मेंबर जॉश था जो कि छत में हुए छेद को फिक्स कर रहा था, पर तभी येती आया और उसी छेद में से जॉश को ऊपर खींचकर उसे आधा खा गया। बाकी बचे आधे को नीचे फेंक दिया और बेटी उसके खून में लथपथ हुई ये सब देखती रह गई। इसके 2 हफ्ते बाद संडे सीनियर के बेटे संडे जूनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने बताया कि फादर अलास्का में गए थे पर अब तक वापस नहीं लौटे। इसका मतलब कि वो मिसिंग है और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें ढूंढकर वापस लाऊं। तो जूनियर ने एक टीम तैयार की है जो उसके साथ अलास्का में जाएगी उसके फादर को वापस लाने। टीम में है लिएंडर कोर्ट्स, एक तगड़ा एक्स आर्मी मैन जो पूरी टीम की रक्षा करेगा बंदूक से। वॉर में उसका आधा फेस खराब हो गया था जिस वजह से वो आधा मास्क पहन के रखता है। उसके बाद एनिमल एक्सपर्ट डॉक्टर मार्गरेट लैम्ब, पैटी की जुड़वा बहन। ये जा रही है सिर्फ अपनी बहन के लिए। साथ में है रेडियो एक्सपर्ट बुकर मार्शमॉन्ट जो कि जापान के ऊपर धमाका कर चुका है और धमाका करने के लिए इनके साथ जा रहा है डेमोलिशन एक्सपर्ट डायनामाइट डैन। जूनियर की असिस्टेंट पार्कर भी साथ जाएगी और इन सबको लीड करेगी मैप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल नेविगेटर एली बेनिस्टर, हॉलिस बेनिस्टर की बेटी। वैसे एली अपने डैड से कोई खास मतलब नहीं रखती और जाने के लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये 15 साल की थी तब इसे पोलियो हो गया था जिस वजह से इसकी एक टांग खराब हो गई। फिर एक दिन तेज तूफान आ गया जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और उसमें एली का बच पाना नामुमकिन था, इसलिए हॉलिस इसे पीठ पर लाद कर भागा था, जिस चक्कर में वो अपनी वाइफ और इसकी माँ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और माँ हो गई इनसे अलग। वो तूफान में कहीं खो गई थी और उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिली। उस दिन से ना हॉलिस एली से नजर मिला पाया और ना एली हॉलिस से। दोनों के बीच वहीं से दूरियां आनी शुरू हो गई। अब हॉलिस का तो पूरी दुनिया में नाम है पर एली चाहकर भी वो नाम नहीं बना पाई सिर्फ अपनी टांग की वजह से, वरना नॉलेज में ये अपने डैड से कम नहीं है। डैड की वजह से रेस्क्यू टीम के साथ जाना नहीं चाहती थी पर अब डैड की वजह से ही जा रही है। क्या पता वो सच में किसी मुसीबत में फंसे हों और जैसे तूफान में उन्होंने इसे बचाया था वैसे अब इसका भी तो फर्ज बनता है। तो यानी जूनियर और एली के लिए ये मिशन पर्सनल हो गया। दोनों को अपने फादर्स को बचाना है। 7 एक्सपर्ट लोगों की टीम तैयार हुई और सातों पहुंच गए अलास्का में। लेकिन वहां पे जो बर्फीला तूफान चल रहा था उसने पूरी प्लानिंग बिगाड़ के रख दी। तूफान में ना तो रेडियो काम कर रहा था और ना ही कंपास, जिस वजह से वो सब रास्ता भटक चुके थे और ऐसे तूफान में भटकते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए जिस वजह से सबका पारा हाई हुआ पड़ा था। कोई भी किसी की सुन नहीं रहा था क्योंकि सब के सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट जो थे सबकी ईगो हाई थी और जूनियर को तो यही वहम था कि वो बॉस है। पैसों की अकड़ में वो वैसे भी बहुत रूड था। वो एली के ऊपर बरस पड़ा लेकिन बाद में हमें पता चला कि अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। ये तो उसे अपने डैड की इमेज पे खरा उतरना पड़ता है वरना वो सबसे प्यार से बात करता। खैर 3 दिन ठोकरे खाने के बाद फाइनली वो एक शेल्टर बनाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि एली ने साफ बोल दिया था कि हमें तूफान रुकने का वेट करना होगा। लेकिन शेल्टर बनाए कैसे? परमाफ्रॉस्ट की वजह से जमीन तो पत्थर हुई पड़ी थी, तो यहाँ पे काम आया डायनामाइट डैन। डायनामाइट का यूज करके उसने जमीन में बड़ा सा गड्ढा कर दिया जिसके अंदर वो सब आग जलाकर बैठ गए। लेकिन ऐसा करके उन्होंने येती को भी अलर्ट कर दिया। इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जंगल में से कुछ आवाज आई तो उन्हें लगा कि भालू होगा, पर जब डैन हल्का होने गया तब येती ने उसे सच में हल्का कर दिया। काफी देर बाद भी जब वो लौटा नहीं तो एली उसे ढूंढने गई एक रस्सी का सहारा लेकर ताकि वापस कैंप तक पहुंच पाए। लेकिन बीच रास्ते में ही रस्सी टूट गई और तभी उसके सामने आ गया डैन, जिसे एक साइड से सर से लेके पैर तक अच्छी तरह चीर रखा था। मगर वो बहुत ज्यादा नशे में था इसलिए झूमते हुए फिर से आगे बढ़ गया और तभी वहां पे आ गया
येती, लेकिन उसकी आवाज सुन के एली पहले पेड़ के पीछे छुप चुकी थी। वो एली को ढूंढ पाता उससे पहले बाकी टीम वाले एली को आवाज लगाने लगे, जिस वजह से येती वहां से भाग गया और एली उसे देख नहीं पाई। कोर्ट्स और बुकर एली को लेने आए तो आगे उन्हें डैन की लाश मिली, जिसे खोलकर अच्छे से खाया हुआ था। ये बात उन तीनों ने जाकर बाकियों को बताई कि डैन को किसी जानवर ने मार डाला, और ये सुनकर कैंप में पैनिक फैल गया। जूनियर का रिस्पॉन्स तो यही था कि अभी के अभी यहाँ से आगे बढ़ो, लेकिन बुकर और कोर्ट्स बोल रहे थे कि हमें डैन की बॉडी को वापस लाना है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। और जूनियर बोल रहा था कि डैन की बॉडी मेरे फादर से ज्यादा कीमती नहीं है। इस बात पे बगावत होने वाली थी, जिसे भांपकर जूनियर ने अपने सुर बदल लिए। वो बोला कि अभी हम आगे बढ़ते हैं, वापसी के टाइम पर डैन की बॉडी को उठा लेंगे और अच्छे से दफनाएंगे भी। इस बात पे राजी होकर सबके सब आगे बढ़ गए, लेकिन पार्कर सबसे पीछे रह गई। उसे साथ ना पाकर एली बोली कि हमें फैल जाना चाहिए, तभी पार्कर जल्दी मिलेगी। पर कोर्ट्स बोला कि सबका अलग होना ठीक नहीं है। वो अकेला ही उसे ढूंढने जा रहा था, क्योंकि पार्कर में उसे अपनी बेटी दिखाई देती थी जो वॉर में मारी गई थी। वो तो चल दिया पार्कर को बचाने, तो डॉक्टर लैम्ब भी उसके साथ चल दी। बाकी ये तीनों आगे बढ़ गए, लेकिन गलत दिशा में, क्योंकि जबरदस्ती रास्ता लीड कर रहा था जूनियर। वो नेविगेटर की चलने ही नहीं दे रहा था। इधर कोर्ट्स और लैम्ब आगे बढ़े तो आगे उन्हें येती का फुटप्रिंट मिल गया, जिसे देखकर दोनों के ही होश उड़ गए। तभी उन्हें पार्कर के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे फॉलो करते हुए वो पार्कर तक पहुंच गए और जाके देखते हैं कि येती उसे बुरी तरह नोच कर खा रहा था। इन दोनों को देखकर येती भाग गया, लेकिन पार्कर की उसने बहुत बुरी हालत कर दी। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। अब उसे बचा तो सकते नहीं थे, ना ही उसका दर्द कम कर सकते थे, इसलिए मजबूरन उसका दम घोट कर कोर्ट्स को उसकी सफरिंग खत्म करनी पड़ी। उधर एली और बुकर भटक के परेशान हो चुके थे, इसलिए लीड करने की जिम्मेदारी फिर से एली ने उठा ली। बुकर उसके साथ था, इसलिए जूनियर को भी उनके पीछे पीछे चलना पड़ा, और यही ठीक फैसला साबित हुआ, क्योंकि एली उन्हें लेकर पहुंच गई उसी कैबिन तक जहां पे संडे सीनियर की टीम रुकी थी। कैबिन के अंदर खून ही खून हुआ पड़ा था, और साथ ही वहां पे सहमी हुई पड़ी थी डॉक्टर लैम्ब, हाथ में येती का नाखून लेकर, जो कि उसे गड़ा हुआ मिला पार्कर के पैर में। लैम्ब ने उन सबको बताया कि कोर्ट्स शिकार करने गया है, और उसके बोलने की ही देर थी कि तभी कोर्ट्स वापस आ गया। सबके मन में कई सारे सवाल थे, तो कोर्ट्स ने बिना कोटिंग किए उन सबको बता दिया कि एक बड़े से खतरनाक क्रिएचर ने पार्कर को मार डाला। मुझसे 4 गुना बड़ा था, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, और हमारे सामने ही उसने पार्कर को चीर के फेंक दिया जैसे वो कोई डॉल हो। इतना सुनते जूनियर उसके ऊपर बरस पड़ा कि तूने पार्कर को बचाया क्यों नहीं, तुझे यहाँ पे लाए क्यों है, तेरा काम हमें बचाना है और तू वो भी नहीं कर रहा। तो कोर्ट्स गुस्से में खड़ा होकर बोला कि पार्कर को तूने मारा, हम सबको यहाँ पे लाकर। जूनियर ने उसे साफ बोल दिया कि अब से तू हमारे साथ रहेगा और हमें बचाएगा, लेकिन कोर्ट्स अब उसकी नहीं सुनने वाला, बगावत हो चुकी है। कोर्ट्स ने भी साफ बोल दिया कि मैं अकेला ही उसका शिकार करूंगा, खतरा तुम तक आने ही नहीं दूंगा। लेकिन जब वो ये बात बोल रहा था, तभी येती ने विंडो तोड़ते हुए अपना हाथ उसके आर पार करके खींच दिया। एली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ आंत रह गई, और वो भी छिन गई थोड़ी देर में। कोर्ट्स के मारे जाने के बाद सबसे पहले उन सब ने टूटी हुई विंडो को बैरिकेड किया, कहीं किसी और के अंदर न हाथ हो जाए। फिर डॉक्टर लैम्ब ने बताया कि ये ग्रेट एप है। इंसानों को लगा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गए, पर 20,000 सालों से ये यहाँ पे छुप के सर्वाइव कर रहे हैं, इंसानों की नजरों से दूर, इंसानों के पैरेलल उन्हें स्टॉक करते हुए। उन्होंने कैबिन को चेक किया तो उन्हें संडे सीनियर की टीम की लाशें मिल गई, बर्फ में जमी हुई, जिनमें डॉक्टर लैम्ब की बहन भी थी। उसका मिशन तो खत्म हुआ, अब बस वहां से निकलना है। इसके लिए बुकर बाहर बने रेडियो टावर पर चढ़ा, उसे ऑन करने के लिए, ताकि शिप तक सिग्नल पहुंच पाए। टावर ऑन करते ही सिग्नल आने लगा और रेडियो पे म्यूजिक प्ले हो गया। एली तो उसी में मगन हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि बुकर ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर उसे बोल रहा है कि भाग जाओ, वो क्रिएचर आ रहा है। जब एली ने सुना ही नहीं तो बुकर को हड़बड़ी मचानी पड़ी, जिसके चक्कर में वो खुद ही चोटिल होके नीचे गिर पड़ा, और बाकी उसमें जो बची कुची जान थी वो निकाल दी येती ने अपने पैर से उसकी छाती क्रश करके। ये सब देखकर एली भाग निकली और भागते हुए पहुंच गई एक बान में, जिसके अंदर केज में बंद था संडे सीनियर। एली उसे फ्री करके कैबिन में ले आई, जहां पे उसने बताई पूरी बात। उसने बताया कि कुछ टाइम पहले मैंने तेल की खोज में यहाँ पे एक टीम भेजी थी, जो कि वापस नहीं लौटी। उनकी तरफ से बस एक रेडियो मैसेज पहुंचा था, जिसमें जिक्र था किसी प्राचीन मॉन्स्टर का। ये बात मैंने हॉलिस के साथ डिस्कस की, तो हॉलिस ने बताया कि अलेक्जेंडर ने एक बड़े एप का शिकार किया था, जिसने उसकी सेना का बुरा हाल कर दिया था। हॉलिस के मुताबिक ये उसी एप की प्रजाति का जीव है जो अब भी जिंदा है। तो बस ये जानकारी मिलते ही सीनियर तैयार हो गया उस जीव का शिकार करने के लिए। हंटर्स की पूरी टीम तैयार करके यहाँ पे पहुंचा था, लेकिन सारे हंटर्स मारे गए थे। किसी तरह येती की गुफा तक पहुंचे तो वहां पे मिला येती का बच्चा, यानी येती सिर्फ एक नहीं है बल्कि 2 हैं, मेल और फीमेल। उस बच्चे को उठा कर ले आए और यहाँ केज में लाकर बंद कर दिया, लेकिन बच्चे के ऊपर हॉलिस को दया आ गई, इसलिए बच्चे को फ्री करके उसने सीनियर को केज में बंद कर दिया और खुद बच्चे के साथ फरार हो गया। बच्चे को ढूंढते हुए माँ कैबिन तक
तक पहुंची और बची हुई पूरी टीम को निपटा कर चली गई। तब से सीनियर उसी केज में बंद था, पर अब फ्री हो चुका है, इसलिए काम पूरा करेगा। येती का शिकार भी करेगा, बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा हॉलिस को खत्म करने के बाद। इसके लिए उसने प्लान भी सोच लिया है। केज को बाहर प्लेस करके उसने एलिस को बेट के तौर पर केज के अंदर लटका दिया, उसके ऊपर मॉर्फिन पाउडर का पूरा कैन छिड़क कर, ताकि एली को खाने के बाद येती बेहोश हो जाए। और क्योंकि 2 येती हैं, इसलिए लैंप के ऊपर भी मॉर्फिन छिड़क कर उसे बाहर बैठा दिया। जूनियर इस काम से खुश नहीं था, लेकिन सीनियर के सामने वो कुछ नहीं है। सीनियर ने उसे भी धमकी दे दी कि तुझे भी दादा की तरह दफना दूंगा। कुछ देर में मदर आ गई और आते ही उसने लैंप को चबा डाला, फिर बढ़ने लगी एली की तरफ। इतने में एली फ्री हो चुकी थी, तो दिमाग चलाते हुए उसने खुद को केज के अंदर बंद कर लिया, लेकिन सामने भी एप था। उसने केज ही पलट डाला, फिर अंदर हाथ घुसाकर एली को पकड़ना चाहा, लेकिन बीच में ही मॉर्फिन की वजह से वो येती बेहोश हो गई। ऐसा होते सीनियर ने जूनियर को आगे भेज दिया कि जाके उसके हाथ पैर बांध। पर जैसे जूनियर केज के पास आया, एली ने उसका गला घोट कर उसे बेहोश कर डाला। तभी पीछे से सीनियर आ गया इंजेक्शन लेकर, जिसे उसने एली के अंदर इंजेक्ट किया ही था कि तभी हॉलिस भी वहां पे प्रकट हो गया। सीनियर उससे सौदा करने लगा, एली के बदले वो बच्चा। पर इसी बीच एली ने येती का नाखून पहले उसके पैर में घुसाया, जिस वजह से वो घुटनों पर आ गया और फिर घुसा दिया उसकी गर्दन में। सारा खून वहीं पे बह गया और सीनियर बैठे बैठे ही मारा गया। जब एली की आंख खुली तो हॉलिस उसे लेकर पहुंच चुका था बच्चे के पास और बता रहा था कि इस बच्चे को देखकर मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैंने इसे बचाया। हाँ, शक्ल तो मिल रही है। खैर, उसी टाइम बच्चे की माँ वहां पे पहुंच गई तो हॉलिस ने एली से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इस बच्चे को लेकर इसकी माँ के पास जाऊंगा, तुम मेरा नाम रोशन करना। फाइनल गुड बाय बोलकर वो बच्चे को लेकर निकल गया और आगे बच्चे के माँ बाप ने उसे घेर लिया। उधर जूनियर को होश आ चुका था, तो थक हार कर वो भी अपने डैड के साथ ही बैठ गया और इधर एली बोट लेकर निकल गई घर की तरफ। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है, जो कि दिखने में ये लगती भी है, पूरी वाइब बना देती है। पर दिक्कत यह है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। प्लॉट इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि वीडियो की ड्यूरेशन आपको बता रही है। मटेरियल कुछ है नहीं इसमें, इसलिए सीन्स को खींचकर बहुत ज़्यादा बड़ा किया गया है। बहुत लंबे सीन्स है जिनका कोई मतलब बनता ही नहीं, पर ऐसा करना पड़ा, वरना आधे घंटे की मूवी कहाँ रिलीज करते। येती का डिजाइन इसमें बहुत अच्छा था और जो उसका ऑरा बनाया वो भी कमाल था। ज्यादा दिखाया नहीं क्योंकि बजट था नहीं इतना, इसलिए किल सीन भी ज्यादा नहीं दिखाए, जितना कर सकते थे बहुत ठीक किया। फेब 2025 में ये मूवी शूट हो गई थी और 1 साल बाद जाके रिलीज हुई है। आपको कैसी लगी बता के जरूर जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपडेट्स के लिए इंस्टा पे आ जाओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।